हाँ जी, एनीवन जी बेटे। हाँ देखिए ऐसा है कि उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से मत कीजिएगा, बिकॉज अगर हमने अपने लंग्स की कैपेसिटी को चेक करना है तो एक स्पायरोमीट्री टेस्ट होता है, वो कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सांस भरने में तकलीफ शुरू होगी तो इट्स टाइम नाउ टू बी कॉन्शियस। हाँ जी बेटा। इन्होंने एक सवाल पूछा है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू। हाँ, इसके दो सॉल्यूशंस है बेटा। पहला सॉल्यूशन जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा वो ये है कि हमें सांस लेना बंद कर देना चाहिए। दैट्स द इजीएस्ट सॉल्यूशन। और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा टफ है कि हर रोज आपकी इस पूरी क्लास को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में डबल करना पड़ेगा अपने साथियों को काम करने के लिए। और ये उम्मीद करना कि लंग केयर फाउंडेशन या कोई और संस्था दिल्ली से आके या कहीं और से आके ये सोल्यूशन पूरा करेगी तो वो नहीं हो पाएगा। सर वो क्या हो सकता है सर? बेटा मैंने उस गाने के अंदर तो पूरी की पूरी लिस्ट सुना दी थी आपको, और मैं कहता हूँ एक या दो चीजें उठाओ। आप अपने कैंपस को अच्छा ग्रीन कर दो, बाहर का कचरा खत्म कर दो, तो अगर आपके 20 मीटर के दायरे में भी फर्क होगा ना तो आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। शुरू कीजिए। गांव से आते हैं ना। नहीं सर, नहीं है प्योर, अनफॉर्चुनेटली नहीं है प्योर। मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव चूल्हा। अलाउ मी अ मिनट, मैं उनका आंसर देंगे। अलाउ मी, मैं नहीं जाऊंगा जब तक सारे सवाल नहीं आंसर होंगे। जब चूल्हा जलता है घर में, हमारे जो घर है ना उनका डिजाइन ढंग से एयर वेंटिलेशन के हिसाब से नहीं है। हमने कमरे कमरे जोड़ के घर बनाए। गांव में ऐसे ही होता है ना। जब चूल्हा जलता है तो परिवार सारा इकट्ठा हो जाता है वहीं पर। छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, कई जगह कमरे दो हैं, उसी में चूल्हा भी जल रहा है, उसी में बच्चे भी बैठे हैं। वो धुआं जो है पर्दे के अंदर चला गया, बिस्तरों के अंदर चला गया, आप उसमें लेटोगे, उसके अंदर से वो स्मेल आ रही है। तो सबसे पहले इस धुएं को खत्म करना होगा, क्योंकि वो धुआं आपके अंदर जा रहा है। ये जो स्मोकिंग होती है ना, स्मोकिंग 3 तरह की इम्पैक्ट करती है, और मैं इसको भी स्मोकिंग से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके इक्विवेलेंट धुआं हम ले रहे हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्मोकर, दूसरा होता है हम बोलते हैं पैसिव स्मोकर। रिसर्च ये कहती है कि जो आदमी सिगरेट पी रहा है ना, वो सिर्फ 30% उसका धुआं अंदर लेता है, 70% आसपास में बांट देता है, और हम पास में खड़े होते हैं पैसिव स्मोकर, और हम उसको रोकते नहीं है। बुरा ना मन जाए, मतलब कोई तो थप्पड़ मारे हुए तुम मार खाते रहो, हाय वो बुरा ना मन जाए। कोई मैनू पूसा मार रहे हो, मैं मार खांदा रहा, हाय वो बुरा ना मन जाए। और तू मेरे नाल मेरा अटैक करता पे, मैं उन्हें कुछ ना कहा, हाय वो बुरा ना मन जाए। शर्म करो, कमजोर हो तुसी। सॉरी, मैं गुस्से में नहीं हुई, अपन का स्टाइल है। और तीसरा होता है जो कंप्लीट इनडायरेक्ट स्मोकिंग है। स्मोकर अपनी जगह का धुआं वहां छोड़ जाता है। जिन कमरों में स्मोकिंग होती है वो धुआं वहीं पे उड़ा है, लेकिन बदलाव आएगा। अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। अब लोग वो तुम्हारे बुढ़े ताया ताई की तरह नहीं है, बीड़ी पींदी ले आ जरा कटोरी कर पानी उधर कर पाना है। अब कोई नहीं करता हिम्मत शहरों के अंदर किसी के घर में आके स्मोक करने की। सुनो, आप जैसे बच्चे हैं, जहां कचरा देखेंगे ना अपना, तो अपने पॉकेट में रख लेंगे कि डस्टबिन में डालूंगा, यहां पर नहीं फेंकूंगा। लोग बदलाव ला रहे हैं, ये बदलाव आ रहा है, ये पॉजिटिव चीजें हैं, ये यूथ की चीजें हैं। अपने पेरेंट्स को भी नहीं करने देते आप लोग। थोड़ी देर में मैं देखूंगा बलून है कि नहीं। तो बच्चों, ये जो शुरुआत आप कराओगे ना, सबसे पहले अपने घर के चूल्हे और अंगीठी बंद करो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे जो आप कह रहे हैं सर एयर पोल्यूशन की जो आप कह रहे हैं एयर पोल्यूशन हो गया, सर इसका मतलब वो ऋषियों के टाइम से शुरू हुई है जी? जो ऋषि थे जो तब से एयर पोल्यूशन। ओके, उसका आंसर मैं बड़ा सिंपल दूंगा। उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी? सुनिए ना जरा इस चीज को, जो हम लोग इसको बोलते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज, कि कौन सी जगह से धुआं ज्यादा आ रहा है।
जलंधर के मेजर चैलेंजेस ऑफ एयर पोल्यूशन पता है क्या है? ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, फिर घरों के अंदर के चूल्हे। एक स्टडी दिल्ली के पंजाबी बाग में हुई थी, वहां सबसे बड़ा क्रिमेटोरियम है, एंड क्रिमेटोरियम बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन इन पंजाबी बाग, विच इज वन ऑफ द पॉशेस्ट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली। और फिर हम धर्म के साथ चीजें जोड़ते हैं। इन सभी दिल्ली के क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर लो कंजम्पशन वाले भी फायर्स बने हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं तो हम पूरी विधि के साथ पूरा तड़का लगा के बॉडी बर्न करेंगे। मेरी मदर मरने से पहले मुझे बोल गई, मेरा आर्य समाजी विधि नाल सारा कुछ करी। आई हैड टू गिव एवरीथिंग, एंड व्हेन शी डाइड मैंने सारे आर्य समाजी विधि को फॉलो किया, लेकिन एक बार मैंने अपनी माँ की बॉडी के सामने माफी मांगी कि मैं तुम्हें लकड़ी पे नहीं भेजूंगा। मैंने सीएनजी पे उनको कराया, बाकी सारी विधियां पूरी, क्योंकि इतनी लकड़ियां जलाने का मतलब था एयर पोल्यूशन होना। एक बदलाव, डॉक्टर अरविंद के फादर की डेथ हुई, अगेन इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, एक बदलाव। बट जब एक एक बूंदें बढ़ेंगी ना, बदलाव आएगा। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें ना यार। मैं तो वही कहता हूँ ना, मेरे वजह से पोल्यूशन खत्म नहीं होने वाली, लेकिन मरते वक्त मेरे दिमाग में ये जरूर रहा था कि मैं लड़ा था, और ये ताकत मेरी लड़ने की जो है ना, मैं अकेला ही काफी हूँ। क्यों तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। आप हो, बन जाओ मेरे कारवां में, सबके कारवां में। सर आपका सवाल। सर मैं कह रहा था प्रिवेंटिव मेजर इन कोविड ऑल्सो, हमने मास्क पहने, तो गिविंग तो चलो है, अगर हम प्रिकॉशनरी नोट पे बिल्कुल N95 का मास्क, दूसरा नहीं। तो दिस शुड बी मेड अ हैबिट। तो जो absolutely. मिसकंसेप्शन थी कि लंग्स पे एडवर्स इफेक्ट भी होते नहीं, वो ऐसा होता है कि अगर आप मास्क पहन के दौड़ लगा रहे हो तो फिर वो आपको अफेक्ट करेगा। Otherwise- और दूसरा, एक और, आपके गांव से जो लोग आ रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, प्लीज 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 जब तक सूरज ना निकले नो मॉर्निंग वॉक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने साइंस में, कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है और उस वक्त आप दौड़ लगा रहे हो, उसके अंदर की सेहत बनेगी, हम सारी सेहत खराब होगी। मत कीजिए, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ा जरूरी। एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड, आई एम हैप्पी सो अबाउट योर क्वेश्चंस। एनीबॉडी एल्स? यस बेटा। सर जो गांव में चूल्हा चलता है उससे फर्क पड़ता है, जो हमारे घर पे स्टोव है उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? Okay, pollution you see, kitchen is a highly polluting area, क्योंकि वहाँ पे तड़के भी इस तरह की केमिस्ट्री चल रही है ना वहाँ पर। गांव में जो चूल्हा जलता है वो लकड़ी, कोयला और उपला का है ना। अब सवाल है कि उसकी आउटलेट क्या है। अगर वो आसपास ही आपके घूम रहा है तो आप ब्रीथ कर रहे हो उसे। घरों के अंदर भी एग्जॉस्ट फैन ऑन करके रखो, कारपेट्स मत रखो, पर्दों को छाड़ो। तो जितना आप घरों को वेंटिलेट करके रखोगे, ताजी हवा आने दोगे, इंक्लूडिंग जब आप कार में जाते हो, तो प्लीज, मैं टैक्सी में जब बैठता हूँ तो टैक्सी ड्राइवर को भी बोलता हूँ, यार मैंने तो आधे घंटे के लिए बैठा हूँ, उन्हें पूरा दिन गाड़ी चलानी है। हर 1 घंटे में विंडोज नीचे करके 1 मिनट के लिए गाड़ी चला ले, चाहे कितनी गर्मी हो, बाहर कितनी पोल्यूशन हो, हवा तो बदल, क्योंकि अंदर उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा। अब हमने घर के छोटे भाई बहनों को पढ़ने, आपने भी शायद ऐसा किया होगा, कमरा पूरी तरह बंद करके पढ़ाई कर रहे हो और थोड़ी देर बाद देखो बच्चा सुस्त हो रहा है। वो क्यों सुस्त हो रहा है यार? उस कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड सुस्ती लेकर आती है। और मैं तो एक टोटका हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, यंगस्टर्स को, कि अगर पढ़ाई करनी है ना, अभी टोटका सुनना चाहोगे पढ़ने का तरीका? टोटका है मेरा बड़ा जबरदस्त, जूते पहन के पढ़ाई। हाँ, बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी। जूता जो है ना, दिमाग में सीधा एक्शन लेकर आता है, और जूता पहन के मम्मी आपको बिस्तर में नहीं घुसने देगी। बिस्तर में जब आप घुसोगे तो बैठते बैठते लेट जाओगे, लेकिन आप जूता पहन के बैठोगे, मैं कहता हूँ यार इतने महंगे जूते लेके रखे हैं शादी पे आके, वो पहनते नहीं हो, बड़े बड़े खराब हो जाते हैं। आई मीन ड्रेस टू द ओकेजन। मैं पढ़ने जा रहा हूँ,
अच्छी सी ड्रेस पहनी, नीचे जूता पहना, आराम से टेबल पे बैठो, देखो कितना एक्टिव महसूस करोगे। एवरी 50 मिनट 10 मिनट का ब्रेक बीच में। 4 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, 50 मिनट की पढ़ाई 4 बार करो, फिर देखो क्या असर होगा। एक टोटका इस्तेमाल करो, बहुत काम आएगा आपके। बेस्ट सैंडल्स, बेस्ट जूते, सब तरह के बेस्ट ड्रेसेस। कि आज मैं किसी सॉरी मैं बोलूंगा नहीं, तुम्हारी उम्र है ऐसी, किसी को मिलने जब जाते हो तो पूरी तैयारी के साथ जाते हो कि नहीं? तो आज अपॉइंटमेंट है मेरा, किसके साथ? पढ़ाई के साथ। तैयार होके जाओ, मेंटल मेकअप बना के जाओ, फिर देखो पढ़ाई कैसे होती है। मैं वर्क करते वक्त कभी चप्पल पहन के नहीं काम करता, जूते हमेशा रेडी। और जब रिटायर हो तो चाहे रात को 11 बजे तक काम करूंगा, मेरे जूते ऑन रहेंगे, क्योंकि ये मुझे हमेशा अलर्ट करते रहते हैं, बेटे काम पे आ तू, काम कर। ट्राई दैट आउट माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बिकम अ चेंज। एक छोटी सी चीज है टोटका मेरा, जिंदगी का ट्राई किया हुआ। और फिर इतने महंगे जूते लेके रखे क्यों है ना? ठीक है, पसंद आया ये सेशन? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है उधर पीछे। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि खुद से स्टार्ट करना चाहिए जी। तो इज इट मतलब ये सही है कि अगर किसी लोग ना क्रिटिसाइज कर देते हैं कि नहीं यार क्या होएगा, हाँ, ऐसा होएगा, सुन ले, बड़ा अच्छा सवाल वेरी ये बेटा, बहुत अच्छा drawback सवाल है। किया जाए, सुन लो जरा। बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। अगर आप कुछ करना भी चाहो ना हाँ। तो 4 जने बोल देंगे नहीं यार नहीं हो पाएगा, कौन सही बात। करेगा, मैं तो नहीं कर रहा। सही बात। तो ये चीज तो इसलिए मेरा एक छोटा सा वीडियो, वैसे अगर आप देखना चाहें मेरे वीडियो तो 200 के करीब मेरे वीडियो यूट्यूब पे बने हुए हैं, हिंदी में भी हैं, तो आप देखिएगा, करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और उसमें एक और भी मैंने वीडियो बना के रखा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। महान राजेश खन्ना कह के गए, कहने दो यार, अगर लोग जो कहेंगे उसके बारे में मैं सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे। उल्टा दुनिया को दिखा उठेगा। इसलिए मैंने कल भी सेशन में बोला था, मैं कहा 2 चीजों में ना कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ताली और गाली में। दिल खोल के करो, जो भी कुछ करना, ताली हो जानी है, दिल खोल के। किसी को कोई आपकी कामयाबी तो नहीं कर सकता, तो आप उनको अपनी नाकामयाबी का हिस्सेदार क्यों बनाते हो? चलने दो। उल्टा लोगों को दिखाना है कि देख तेरे बिना मैंने करके दिखाया, और मैंने जिंदगी अपनी वैसे ही जी है। जब लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, मैं कहता था अब मैं करके दिखाऊंगा। यू नो, व्हेन आई वाज 13 years old when my father died, 15 साल की उम्र से मैंने ट्यूशन पढ़ाना काम करना शुरू किया। कोई फाइनेंस नहीं था, लोअर मिडिल क्लास से मैं चलता था, लेकिन सोच के रखा था कि एक दिन कुछ ना कुछ तो करूंगा। और ये नहीं कि मैंने बहुत पैसा कमाया, नहीं कमाया, ये नहीं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं कमाना, लेकिन जो चीज मैं अपने दिल से करना चाहता हूँ मैं वो पूरी शिद्दत के साथ करना चाहता हूँ। तो लोगों को क्या बोलो दो। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes, students, so be a change maker. I think today I got the answers and everybody got the answers that why we are losing our loved ones so early and how we are going to save our loved ones from this pollution. Do you agree, everybody? Yes, ma'am. Louder? Yes, ma'am. More louder? Yes. And a big round of applause for sir, please. Thank you. शारीरिक ऊर्जा से जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार. So thank you so much, sir. I would request Rajiv sir to please come and give the Thanksgiving speech to our respected and distinguished speaker of the day. Very good afternoon to one and all. So, thank you very much. Thank you, Rajiv sir, for especially sparing your valuable time and for this thought-provoking session. और मुझे लगता है कि आज आपने सबकी आंखें खोल दी हैं and everyone will be definitely thinking around क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and they will be spreading this message. And today, sir, on this platform, I would request you to present a problem statement for that hackathon.
कि यहाँ पंजाब में और देश में सर्दियों के दिनों में ना बहुत से इंसिडेंट होते हैं कि लोग कमरे में अंगीठी जला के सो जाते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। दिल्ली में भी होता है। हाँ, तो देयर शुड बी सम अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर सच पीपल। अच्छा। तो ऐसा कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मिले और कोई अफोर्डेबल हीटिंग सॉल्यूशंस के लिए कुछ निकल सके, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर द नेशन एंड द सोसाइटी। So once again, thank you on behalf of the DAV College Jalandhar, from the Innovation Council, the NSS unit of Jalandhar, and thank you from the core of our heart. Thank you so so much. So please I request everybody to please come out for a group photograph Outside. outside the cemetery.